सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में अब एनएसजी को भी तैनात किया गया है। एनएसजी के सुझाव पर जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की आंतरिक सुरक्षा में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। एनएसजी का बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हमले वाली जगह की जांच में जुटा हुआ है। चलिए सीधा चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास। जम्मू से अजय बाचलू और दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ बुलेटिन में जुड़ रहे हैं। पहले जम्मू चलेंगे क्योंकि वही ग्राउंड जीरो है और वहीं पर अजय सारी कार्यवाही फिलहाल चल रही है। क्या कुछ आपको पता चला है? एक तो जांच के बारे में शनिवार रात के हमले की, और उसके बाद भी लगातार ड्रोन का देखना। फिलहाल ऐसा लगता है कि सारी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पे हैं। जी बिल्कुल, लगातार सारी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट पर हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन जिसके बाहर मैं खड़ा हूं, यहां पर लगातार न केवल एनआईए, न केवल जम्मू कश्मीर पुलिस का बम डिस्पोजेबल और फॉरेंसिक स्क्वाड, बल्कि अब एनएसजी के कमांडोज को भी लगातार हम 2 रातों से देख रहे हैं यहां पर भेजा गया है। सूत्रों ने एबीपी न्यूज़ को बताया है क्योंकि जिस तरह से एनएसजी को महारत है इस तरह के हमलों को टैकल करने के लिए, उसी महारत का इस्तेमाल करके यहाँ पर एनएसजी को लगाया गया है। हालांकि जो एयरफोर्स की अपनी सुरक्षा है उसमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन एडिशनल डिप्लॉयमेंट के तौर पर एनएसजी को अंदर डिप्लॉय किया गया है ताकि जो एयरफोर्स की सुरक्षा है, अगर उस सुरक्षा में कोई कमी पेशी है तो उसे एनएसजी पहले स्टडी करेगी और उसके बाद एनएसजी कुछ ऐसे सुझाव देगी जिसमें इस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर की सुरक्षा को और बेहतर या और कड़ा बनाया जा सकता है। इसके साथ ही जो एनएसजी का जो बम डिस्पोजेबल स्क्वाड है, बम निरोधक दस्ता है, वो इस एयरफोर्स स्टेशन के उस टेक्निकल एरिया का लगातार जांच कर रही है जहां पर ये इन धमाकों को अंजाम दिया गया और लगातार किस तरह का, क्योंकि अभी भी जो जांच एजेंसियां हैं वो टीएनटी या आरडीएक्स पर बात कर रही है, किस तरह से हमला हुआ, कहां से ड्रोन आया और क्या कुछ खामियां रही हैं सुरक्षा की। क्योंकि एक बात तो साफ है कि इस हमले में सुरक्षा की चूक के एंगल को नकारा नहीं जा सकता। किस तरह ड्रोन यहां आया और हमले को अंजाम दिया, ये एक बड़ी चूक है। तो इसी चूक से बचने के लिए और भविष्य में इस तरह के हमले ना हो, इससे बचने के लिए यहां एनएसजी को तैनात किया गया है। दूसरा सवाल आपका ये था कि किस तरह की जांच बढ़ रही है। जांच अब मल्टीपल फैक्टर्स पे काम कर रही है। पहली जांच एजेंसियों का अब क्वेश्चन ये है कि अगर सीमा पार से ड्रोन उड़ाया गया तो किस जगह से उड़ाया गया, कौन सा विस्फोटक एक्चुअली इसमें यूज हुआ था, और निशाने पर जैसे हम पहले ही बता रहे हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल था। लेकिन इसके साथ साथ ही अब जांच एजेंसियों के सामने सवाल ये भी है कि क्या इस हमले में कोई स्थानीय एंगल है, क्या कोई स्थानीय आतंकी या आतंकियों का मददगार इस सारे हमले में शामिल था। इसके लिए जांच एजेंसियां लगातार जम्मू के कई इलाकों में छापेमारी कर रही है और लोगों को उठा रही है। सवाल जवाब हो रहे हैं लेकिन फिलहाल कोई फॉर्मल अरेस्ट नहीं हुई। अजय आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौट कर आऊंगी क्योंकि बीती रात भी 3 जगह ड्रोन देखे गए हैं, उनके बारे में भी जानकारी चाहिए। लेकिन पहले मैं ओम प्रकाश तिवारी के पास जाना चाहती हूँ। ओपी तिवारी, गृह मंत्रालय की तरफ से क्या खबर मिल रही है? लगातार एक के बाद एक सेंट्रल एजेंसीज को कार्रवाई करने के लिए जम्मू भेजा जा रहा है, लेकिन ये बहुत डेयरिंग अटैक था और इसके बाद भी लगातार ड्रोन दिख रहे हैं। तो किस तरह की आगे कार्रवाई कर सकता है गृह मंत्रालय? क्या कुछ खबर है? प्रीति, मैं आपको बता दूं, गृह मंत्रालय के निर्देश पर इस मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी गई है और एनआईए के आईजी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक टीम जम्मू पहुंच चुकी है जिसने इस मामले की औपचारिक तौर पर जांच शुरू कर दी है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे साबित होता हो कि ये ड्रोन 18 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सीमा से उड़कर आया था। एनआईए को यह भी शक है कि इस मामले में आतंकवादियों को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का जो ओजीडब्ल्यू ग्रुप है, जिसके ओवरग्राउंड वर्कर कहा जाता है, उनका भी रोल हो सकता है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के बाहर जो कैमरे लगे हुए हैं उन कैमरों की जांच का काम किया जा रहा है, जिससे ये पता चल सके कि जिस समय ये विस्फोट हुआ उसके आधे घंटे या 1 घंटे के पहले कोई गाड़ी वहां से गुजरी थी या नहीं गुजरी थी और उस गाड़ी के जरिए क्या कोई चीज़ बाहर छोड़ी गई थी। एनआईए को ये पूरा शक है कि इस मामले में जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हैं, उनका जो ओजीडब्ल्यू ग्रुप है वो इसमें पूरी तरह से शामिल हो सकता है। इस मामले में जो विस्फोटक है उसके लिए एनआईए की स्पेशलाइज्ड टीम घटना स्थल पर पहुंच चुकी है और वो ये टीम पिछले अगले 24 घंटों के दौरान ये बता देगी कि वहां पर कौन सा विस्फोटक यूज किया गया था। फिलहाल एनआईए की टीम इस मामले में अभी ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो ड्रोन है ये कहां से आया था। ये 18 किलोमीटर दूर चलकर आ नहीं सकता, ऐसा एनआईए के सूत्रों का स्पष्ट तौर पर मानना है कि इतनी लंबी उड़ान
नहीं हो सकती, इसके अंदर OGWs का हाथ होना ही चाहिए, ऐसा NIA सूत्रों का मानना है। और अगर वो OGWs हैं तो जम्मू के आसपास वो कौन से इलाके हैं जहां वो रह सकते हैं, लिहाजा जो वहां पर खासकर जो पैदल चलने वाले रास्ते हैं वहां की भी कॉम्बिंग कराई जा रही है, जिससे ये पता चल सके कि किस गाँव के रास्ते पिछले 48 घंटों के दौरान कौन शख्स कहाँ से गुजरा था। कुल मिलाकर NIA इस मामले में एक वृहद तौर पर अपनी रूपरेखा तैयार करके जम्मू पहुंचा है और उसी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। प्रीति, तो ओपी, आप एक तरह से हमें ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे में कुछ ब्रेक थ्रू मिल सकता है NIA की जांच के जरिए? बिल्कुल प्रीति, अगले 24 घंटों में नेशनल इन्वेस्टिगेशन, मैं आपको बता दूं, NIA इस मामले के लिए माहिर एजेंसी है और इसीलिए NIA के प्रोस्पेक्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि देश में कहीं भी बम विस्फोट होगा या कोई भी आतंकवादी घटना होगी तो उस केस के जांच NIA को सौंपे जाने के पहले ही NIA की टीम वहां पहुंच के अपनी जांच शुरू कर देगी। बाद में जब जांच उनको सौंप दी जाएगी तो औपचारिक तौर पर वो जांच शुरू करेंगे। NIA जम्मू कश्मीर के मामले में बेहद माहिर टीम मानी जाती है और जो इस मामले में IG नीतीश कुमार गए हैं वो जम्मू कश्मीर काडर के ही IPS अधिकारी हैं और उनको भी आतंकवाद के मामलों को सुलझाने में महारत हासिल है। अगले 24 घंटे काफी अहम होंगे इस ड्रोन के बारे में, इस विस्फोटक के बारे में और हो सकता है कुछ OGWs के बारे में भी। चलिए ठीक है, तो आप सबसे पहले ABP न्यूज़ पर वो खबर हमें पहुंचाएंगे, लेकिन मैं अजय के पास एक बार फिर से जाना चाहती हूं। अजय, बीती रात भी 3 ड्रोन का देखा जाना, इसका साफ मतलब ये है कि जम्मू में मिलिट्री और सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है और ये सारे जो ड्रोन देखे गए हैं ये 7 से 10 किलोमीटर के दायरे में है एयरफोर्स स्टेशन से। उनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिली है? देखिए प्रीति, 7 से 10 किलोमीटर के दायरे में है इंडिया, ये जो एयरफोर्स स्टेशन है या जो जम्मू के एयरपोर्ट है उसके 7 से 10 किलोमीटर के दायरे में है। लेकिन इससे बड़ी चौंकाने वाली खबर ये है कि न केवल ये एयरफोर्स स्टेशन, न केवल रत्नुचक कालूचक मिलिट्री बेस, न केवल सुंजवा मिलिट्री बेस, ये सब जम्मू शहर के बीचों बीच हैं। तो आप खतरे का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह की हिमाकत पर उतर आया है और लगातार जिस तरह से ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले अगर 3 रातों की बात करें तो शनिवार रात जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन मंडराता है और हमला करता है। फिर अगले दिन रविवार की रात जम्मू के कालूचक और रत्नुचक मिलिट्री स्टेशन पर ड्रोन देखे जाते हैं और फिर बीती रात जम्मू के 2-3 अलग अलग मिलिट्री स्टेशन पर रत्नुचक, कालूचक और सुंजवा में ड्रोन की एक्टिविटी देखी जाती है और 3-3 बार देखी जाती है। तो ये अपने आप में कहीं बड़े खतरे का आहट है, बड़े खतरे का अनुमान है और बड़े खतरे की घंटी है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार न केवल जम्मू के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बना रहा है बल्कि बाकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की रैकी भी करवा रहा है ड्रोन के जरिए। और खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जम्मू शहर के बीचों बीच बसे हुए हैं। प्रीति, चलिए अजय और ओपी तिवारी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।